नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की कई महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास हैं। आम जनता को भी पता चले कि आरडीजी ग्रांट बंद होने से कितना इंपैक्ट जनता पर पड़ेगा और जो प्रदेश के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आज पूरा आपको हम खबर में बताएंगे। पहली बार रविवार के दिन सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में लगभग 1 घंटे तक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने आज प्रेजेंटेशन दी। पहले मंत्रिमंडल के सामने प्रेजेंटेशन दी गई, उसके बाद जो कांग्रेस के विधायक हैं, इसके अलावा जो मीडिया है उनके सामने भी वित्त विभाग ने आज प्रेजेंटेशन दी है। यानी अगर केंद्र सरकार ने जो हमें आरडीजी मिल रही थी, अगर वो फिर से बहाल नहीं होती है, जिस प्रकार से अभी 16 वित्त आयोग में उसकी जो सिफारिशें हैं वो बंद ही कर दी गई है, अगर वो नहीं मिलती है तो प्रदेश के जो कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उनको डीए एरियर भूल जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो जनता है, जो महिलाएं, 50% बसों के जो किराया है उसमें छूट महिलाओं को मिलती है। इसके अलावा जो अभी हमें पानी हो, बिजली हो, डिपों में जो सस्ता राशन मिलता है तो जनता को भूल जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो बिजली बोर्ड है उसको लेकर के भी आज ये सिफारिश दी गई है कि उसको भी कहीं ना कहीं अब जो है प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं और सरकार का आज आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा भी हम रखेंगे कि सरकार की कमाई कितनी है और खर्चा कितना हो रहा है। पूरी खबर हम बताएंगे और इसके अलावा बताएंगे कि ओपीएस पर भी खतरा मंडरा गया है और आज वित्त विभाग ने यह चीज स्पष्ट की है कि अगर हमने ओपीएस से यूपीएस में टर्न नहीं लिया तो हमें जो है वो 1800 करोड़ जो पर माह मिलता है वो तो बंद हो ही जाएगा और आरडीजी ग्रांट बंद होने के बाद प्रदेश चलाना मुश्किल हो जाएगा। सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हम योद्धा है, योद्धा की तरह लड़ेंगे। और केंद्र सरकार, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अभी वो पीएम के पास जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, भाजपा के नेता भी साथ चलें, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अध्यक्षता में जाने को तैयार है। अगर उसके बावजूद भी हमारी जो मांग है वो नहीं सुनी जाती है और जो हमारा अधिकार था, लगभग 74 सालों से प्रदेश को जो है वो आरडीजी ग्रांट मिल रही थी, एकाएक हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आपदा भी आई पिछले 3 सालों में, आपने देखा 10,000 करोड़ से अधिक का जो है वो लॉस प्रदेश को हुआ और उसके बाद फिर 7-8 हजार करोड़ का लॉस अलग से हुआ और इस बीच एकाएक डिजास्टर अलग आ रहा है, एकाएक आरडीजी ग्रांट बंद हो जाती है। 37,199 करोड़ की जो है पिछले वित्त आयोग में मिली थी, अब कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई और सीएम ने कहा कि अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो पूरी खबर बताएंगे। यूपीएस की तरफ जाना पड़ सकता है, ये हम क्यों कह रहे हैं, सब्सिडी बंद होगी और जो ये फ्री में जो मिल रहा है ये बंद हो जाएगा, 125 यूनिट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हर खबर बताएंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास खबरें हैं। इसके अलावा बताएंगे कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, उन्होंने आज कहा है कि 6-7 माह के बाद सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने ये बड़ी बात कही है, कि क्यों कहा वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारी खबरें हैं, शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ और आज जनता को बताएंगे कि प्रदेश में मंथली जो कमाई है सरकार की वो कितनी है और खर्च कितना हो रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज रविवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। अमूमन जो कैबिनेट बैठक है वो कभी भी रविवार को नहीं होती है, लेकिन केंद्र सरकार के आरडीजी ग्रांट बंद करने के बाद हिमाचल की वित्तीय स्थिति और जो स्मूथली, चाहे वो सैलरी हो, पेंशन हो, विकास कार्य हो, सब चला हुआ था। हिमाचल को मुश्किलें नहीं आ रही थी, लेकिन एकाएक 74 साल के बाद जो बड़ा झटका हिमाचल को अब लगा है, जिस प्रकार से आरडीजी बंद कर दी गई है, अब एक बड़ा वित्तीय संकट सरकार पर आ गया है जिससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता को एक सच आज हम जरूर बताएंगे कि सरकार की जो मंथली अपनी कमाई है, यानी सरकार के जो अपने स्रोत हैं, उससे सरकार कमाती है 1300 से 1500 करोड़ के बीच पर माह। हाईएस्ट 1500 करोड़ हैं और लोएस्ट 1300 करोड़ हैं और सैलरी और पेंशन पर ही लगभग हर माह 2200 से 2300 करोड़ खर्च होता है। आप अंदाजा लगाइए, हमारी अपनी कमाई है 1500 करोड़ रुपए की, हाईएस्ट, लोएस्ट है 1300 करोड़ की, और सैलरी और पेंशन पे जा रहा है 2300 करोड़, यानी 800 करोड़ तो आपको सैलरी पेंशन के लिए चाहिए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि लगभग 800 करोड़ के आसपास तो जो है वो सैलरी पेंशन के लिए ही, चाहे वो लोन का अमाउंट हो, लोन लेना पड़ता है प्रदेश सरकार को, या फिर आरडीजी का पैसा होता था, या फिर जो केंद्रीय करों में हिमाचल की जो हिस्सेदारी होती थी उसका पैसा आता था। तो कुल मिला के तब 2300 करोड़ बन पाते थे और वो फिर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर जाते थे। अब बाकी जो विकास कार्य वो अलग हैं। तो अपनी कमाई तो सरकार की जो है वो सैलरी और पेंशन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में एकाएक अब जब आरडीजी का पैसा अप्रैल से बंद हो जाएगा, देखिए मार्च में चल पड़ेगा,
ये वाला महीना चल पड़ेगा फरवरी और मार्च का। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रदेश को बड़े वित्तीय संकट से जो है वो जूझना पड़ेगा। तो ये हमारे पास अपडेट है, बड़े वित्तीय संकट से जो है वो जूझना पड़ेगा। वहीं आज कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग ने आरडीजी बंद होने के बाद जो हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट पैदा होगा उससे सरकार के मंत्री और जो सीएम को जो है अवगत करवाया गया। उसके बाद आर्थिक हालातों पर वित्त विभाग ने कांग्रेस के विधायक और स्टेट मीडिया, जो राज्य मीडिया है शिमला में, उनके सामने भी आरडीजी पर अपनी पूरी जो प्रेजेंटेशन है वो दी गई। उसमें सरकार के जो वित्त सचिव हैं देवेश कुमार, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं और प्रदेश की जो ताजा वित्तीय स्थिति है उसको लेकर जो पूरा खाका है वो जनता को, आपने लाइव देख लिया हिमाचल दस्तक पर, आपको हमने दिखाया वो पूरी जो लाइव जब वो अंदर बोल रहे थे आपने सुन लिया होगा। वित्त सचिव ने आज साफ कर दिया है अगर आरडीजी केंद्र से बहाल नहीं हुई, अभी जाएंगे, सीएम भी जाएंगे, बीजेपी के लोग भी जाएंगे, जयराम ठाकुर भी, क्योंकि सीएम ने उन्होंने कहा है कि हम उनके अध्यक्षता में जाने को तैयार है, क्योंकि और जो अनुराग ठाकुर उन्होंने भी कहा कि हम भी जाने को तैयार हैं। अगर बहाल नहीं हुई तो तुरंत प्रभाव से हिमाचल में कई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे सरकार को। आज वित्त विभाग के जो कह सकते सचिव है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो वो डीए एरियर दे सकते हैं सरकार, वित्त विभाग यानी सरकार, न ही नया पे कमीशन जो लागू होने वाला है केंद्र सरकार लागू करेगी वो भी हम नहीं दे पाएंगे। पानी बिजली की जो सब्सिडी है वो बंद करनी पड़ेगी और नए कर्मचारियों के लिए यूपीएस की तरफ टर्न करना पड़ेगा। ये आज वित्त विभाग के सचिव ने कहा है। एचआरटीसी को जो ग्रांट इन एड दी जाती है, हर माह दी जाती है, जिसमें उनकी सैलरी भी और पेंशन देने के लिए ही है, क्योंकि एचआरटीसी की अपनी कमाई कम है और जो उसमें जो है वो ग्रांट इन एड सरकार देती है, फिर वो दे पाते हैं, वो भी बंद करनी पड़ेगी। एमआईएस भी नहीं दे सकते हैं, यानी जो किसानों भगवानों को मिलता है एमआईएस की जो पैसा, वो भी नहीं दे पाएंगे। केंद्रीय योजनाओं में भी अपना शेयर देने को पैसा नहीं दे पाएंगे। हिम केयर, सहारा व फूड सब्सिडी भी नहीं हो पाएगी, ये आज साफ किया वित्त सचिव ने। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलती है 60 साल से ऊपर वालों को, उसका दायरा घटाना पड़ेगा, उसमें भी कुछ जो है बदलाव करना पड़ सकता है। सभी खाली पद जो डिपार्टमेंट में खाली पड़े हुए पद हैं वो खत्म करने पड़ेंगे, यानी नए पद एडवर्टाइज नहीं करने पड़ेंगे। सरकारी डिपुओं जहां पर सस्ता राशन मिलता है उसकी संख्या भी कम करनी पड़ेगी। वित्त विभाग ने सरकार से कैबिनेट की बैठक में इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें दी है जो हमने आपको बताई, जिसमें सरकार से आम जनता को मिलने वाली कई तरह की जो रियायती सुविधाएं हैं उसको तत्काल बंद करने की सिफारिश की गई है अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है। वहीं कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय लाभों को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने को कहा गया है। वित्त विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार मौजूदा आर्थिक हालात, जो सरकार के जो मौजूदा हालात हैं, आर्थिक हालात है, उसको देखते हुए अपने कर्मचारियों को उनके पुराने वेतन आयोग का जो सिफारिशों पर जो बकाया एरियर है उसकी राशि वो चुकता नहीं कर पाएंगे। यानी कर्मचारियों का 8500 करोड़ रुपए का जो एरियर है बनता है वो नहीं दिया जा सकेगा। वहीं डीए की राशि भी अब नहीं दी जा सकेगी। डीए भी कितना पेंडिंग पड़ा हुआ आपको मालूम ही है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों का डीए वो एरियर तुरंत प्रभाव से बंद करने को कहा है। ये वित्त विभाग ने कहा, सिफारिश है, अब सरकार बंद करती है वो तो अलग बात है। इसके साथ नए वेतन आयोग को भी हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा जो अमूमन होना है देश के अंदर, और जिससे कर्मचारियों को जो नए वेतनमान का जो लाभ है वो भी नहीं मिल पाएगा। जो अभी मिल रहा है वही मिलेगा। हालांकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए कर्मचारियों को जो है वो ओपीएस का लाभ प्रदान कर दिया है, मगर वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों का ओपीएस आगे के लिए तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। ये बड़ी बात है जी। वित्त विभाग का ये मानना है अगर हमने ओपीएस दे दी आगामी समय में कर्मचारियों जिनको दे दी चले वो तो मान लीजिए लिया, लेकिन जो भर्ती नहीं होगी उनको ओपीएस ना दिया जाए। इसके साथ सरकार केंद्र की जो यूपीएस की पॉलिसी है उसको अपनाएं, क्योंकि अगर ओपीएस की जगह यूपीएस अपनाती है, ये वित्त विभाग का जो है वो सिफारिशें हैं सरकार के पास, तो 1800 करोड़ रुपए जो है वो सालाना मिलेगा। यानी जो ग्रांट बंद हुई है वो शुरू हो जाएगी, 1800 करोड़ का ग्रांट मिल जाएगी। इसकी बहाली के लिए काम होना चाहिए, ये वित्त विभाग ने कहा है। वित्त विभाग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की है कि सरकार द्वारा जो ग्रांट एचआरटीसी को दी जा रही है उसे तत्काल बंद करना पड़ेगा। एचआरटीसी खुद अपने संसाधन जुटाएं, खुद सैलरी दें। यदि ऐसा होता है तो फिर यहाँ जो रियायती दरों पर जो सेवाएं मिलती है, हमने सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे पुलिस हो गया और भी जो है वो हैंडीकैप लोग हो गए, बहुत सारे जो कैटेगरी है वो भी बंद करनी पड़ेगी। इसके साथ वित्त विभाग ने कहा कि बागवानों को जो मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जो एमआईएस के तहत दी जाने वाली जो राशि है, सब्सिडी है, वो भी तुरंत प्रभाव से बंद करनी पड़ेगी। राज्य सरकार के पास केंद्रीय योजनाओं को जारी रखने के लिए जो मैचिंग ग्रांट होती है उसको देने का पैसा नहीं है। मान लीजिए 90 और 10 का रेशियो है, 90 केंद्र सरकार देती, 10% देशों के लिए पैसे नहीं है। यानी हिमाचल को जो अपना शेयर इन योजनाओं के लिए देना होता है,
वो भी सरकार के पास जो है वो पैसे नहीं हैं जिससे जो योजनाएं हैं वो आगे बढ़ सकेगी। राज्य में मौजूदा हालात के चलते सरकार से सिफारिश की गई है कि लोगों को दी जा रही हेम केयर की जो सुविधा है उसको भी बंद कर दिया जाए। हालांकि इसमें लोग 1,000 रुपए जो है पहले ही दे चुके हैं, मगर योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये वित्त विभाग का कहना है। इसके साथ सहारा योजना को बंद करना पड़ेगा। वहीं जनता को मिलने वाली सस्ते राशन पर जो फूड सब्सिडी को भी जो है बंद करना पड़ेगा। प्रदेश में चल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को दायरे का घटाना पड़ेगा। और वित्त विभाग ने कहा है कि इस पर सरकार लगभग 1661 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है सालाना, जिसे घटाकर अब 500 करोड़ करना होगा यानी, और बेहद जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हीं को देना पड़ेगा। उन्होंने अपनी सिफारिशों में सरकार से साफ कहा है कि भविष्य में कोई भी नया रोजगार प्रदान न किया जाए। जिन विभागों में जो पद खाली पड़े हुए हैं उन सभी खाली पड़े हुए पदों हैं उनको तुरंत समाप्त करना पड़ेगा। इससे रोजगार का जो द्वार है वो बंद हो जाएंगे। वहीं सरकार राशन डिपों की संख्या को भी कम करने को कहा है सरकार को। वित्त विभाग ने सरकार से सिफारिश की गई है कि प्रदेश में बिजली की जो सब्सिडी है उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। अभी 125 यूनिट जो फ्री मिलती है वो भी बंद कर दी जाए और तय लागत पर ही जो है वो सब्सिडी जो बिजली का बिल है वो दिया जाए। साथ ही जो पानी का बिल है वो भी एक्चुअल बिल दिया जाए, ये वित्त विभाग ने कहा है। और इसके अलावा बिजली की करीब 1200 करोड़ की जो सब्सिडी है उसे भी बंद कर दिया जाए। लोगों से जो प्रॉपर्टी टैक्स है और जो गार्बेज टैक्स है वो वसूलना पड़ेगा। वित्त विभाग का कहना है कि इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल जो है वो बंद करने के बाद भी बजट में जो है वो सिर्फ 6000 करोड़ बन पाएंगे। अतिरिक्त जो है वो गैप, अगर सारा कुछ कर दें तब भी 6000 करोड़ का जो गैप है वो रहेगा। यहाँ उद्योग लगाने से फायदा नहीं हो रहा है, ये वित्त विभाग ने कहा है, क्योंकि जीएसटी दूसरे राज्यों को जा रहा है। टूरिज्म विकसित करने के लिए आधारभूत ढांचा नहीं है। वही वन भूमि पर किसी भी तरह का जो काम है वो नहीं किया जा सकता है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने आज मंत्रिमंडल, कांग्रेस विधायक और जो मीडिया के सामने है वो सारी चीजें जो है वो स्पष्ट रखी है और जो पूरी स्थिति है उससे वाकिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि बार बार वित्त आयोग से मामला उठाया उन्होंने, और बावजूद इसके जो है वो आरडीजी बंद कर दी गई। ये प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ हैं। उन्होंने कहा कि 17 राज्यों में हिमाचल दूसरे स्थान पर है। नागालैंड के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो हिमाचल प्रदेश का आता है, जिसको आरडीजी से जो है फायदा हो रहा था, प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार ने केवल 0.914% सेंट्रल शेयर दिया है, जिसमें केवल 0.084% की बढ़ोतरी है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल को 5 साल के लिए 37,199 करोड़ की ग्रांट दी थी, जिसे बंद कर दिया गया है। 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों व शहरी निकायों को 4179 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए दिए हैं। वहीं एसडीआरएफ व जो एसडीएमएफ है, इसमें भी 2682 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है। अब देखिए, टैक्स ईयर में हिमाचल को केवल 13,950 करोड़ रुपए आएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल का जो है वो हिमाचल का जो काम है, जो कह सकते हैं आप 13% जो आरडीजी से चलता था वो अब नहीं चल पाएगा। 16 वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिमाचल में सब्सिडी योजनाएं चल रही है और कैश ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जा रही है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। फिजिकल अनुशासन को कायम करना जरूरी है, यह भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को आरडीजी महत्वपूर्ण बताया था, जबकि इस बार कोई जो है वो कह सकते हैं आप असेसमेंट नहीं की गई है, ये आरोप लगाए हैं वित्त विभाग ने। ऐसे में हिमाचल का खर्चा चलेगा कैसे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सीधे सीधे कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उस पर एक प्रहार है। हिमाचल का जो नुकसान है वो इससे बड़े स्तर पर होगा। देवेश कुमार ने बताया कि हिमाचल पूरी तरह से भारत सरकार पर निर्भर था और राज्य का अपना राजस्व केवल 18,000 करोड़ का। ये आप सुनिए, जनता के लिए बहुत जरूरी है। राज्य के पास जो अपना पैसा है, पूरी साल जो कमाई करती है सरकार, वो है 18,000 करोड़ रुपए, जबकि खर्चा कितना होता है, 48,000 करोड़ है। जीएसटी में आने से हिमाचल को जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। वित्त सचिव ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार को 13,950 करोड़ रुपए का लोन व ब्याज की राशि चुकता करनी होगी। ये आप सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है। सरकार को जो लोन लिया है उसको लोन चुकाने के लिए अब जो लोन है उसका जो ब्याज की राशि देनी पड़ती है वो देनी पड़ेगी 13,950 करोड़। लेकिन केंद्र सरकार से अगले वित्त वर्ष में जो सरकार प्रदेश को जो है वो लोन लेने की जो लिमिट मिली है वो मिली है 10,000 करोड़ का जो लोन है वो सरकार ले पाएगी। अब आप खुद समझिए, यदि इस लोन राशि से पुराने लोन को चुकता किया जाता है तो उसके लिए भी 3,950 करोड़ रुपए और जरूरत है। यानी
जो लोन चुकाने के लिए लोन लेना, जो 10,000 करोड़ सरकार देगी केंद्र सरकार हमें, उसमें भी 3,950 करोड़ कम पड़ जाएंगे जो पुराना हमने लोन लिया उसको चुकाने के लिए। तो सरकार का दर्द ये है, आखिर वो पैसा राज्य सरकार कहां से लाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट के लिए राज्य सरकार के पास केवल और केवल 42,000 करोड़ रुपए की राशि है जो सभी संसाधनों से जुट पाएगी, जबकि हिमाचल का जो बजट है वो 58,000 करोड़ से अधिक है। यानी अपनी कमाई 42,000 करोड़ की टोटल है, बजट है 58,000 करोड़ का, तो ये कैसे मैचअप हो पाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा कि जो अदालती आदेश आ रहे हैं, कर्मचारियों को पैसा चुकता करना है तो उसके लिए भी लगभग 1,000 करोड़ खर्च करना पड़ेगा, वो हम नहीं दे पाएंगे। यानी जो हाईकोर्ट से डिसीजन आ रहे हैं कर्मचारियों के फेवर में, उसके लिए पैसा नहीं है। वित्त सचिव का कहना है कि केंद्र सरकार से टाइड फंड मिलता है जो कि योजनाओं में सरकार देती है, जिसका हिमाचल को आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से प्रदेश को अनटाइड ग्रांट की जरूरत है, वो तभी जरूरत है और प्रदेश तभी चल सकता है। बजट में करीब 6,000 करोड़ रुपए का जो गैप है वो रहने वाला है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं है। आरडीजी बंद किए जाने के बाद हिमाचल के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। इन वित्तीय हालातों का ठिकाना न केवल प्रदेश के कर्मचारी वर्ग पर फूटेगा बल्कि आम जनता भी इससे प्रभावित होगी। वित्त विभाग ने सरकार से कैबिनेट की बैठक में इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें दी है जो आपको मैंने बता दी है, जिसमें सरकार से आम जनता को मिलने वाली कई तरह की जो रियायती जो सुविधाएं हैं इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ेगा। जब मैंने पहले ही बता दिया आपको, वही कर्मचारियों को मिलने वाले जो वित्तीय लाभ हैं वो तुरंत बंद करने पड़ेंगे। ये वित्त विभाग कह रहा है, सिफारिश है वित्त विभाग की। वित्त विभाग ने साफ किया है कि सरकार को बड़े फैसले लेने होंगे, बावजूद इसके भी हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से नहीं उबर सकता है। तो इसमें जो आज कह सकते हैं आप प्रेजेंटेशन हुई है उसमें सीधा तौर पर है, अब जनता को बताना जरूरी है। हमारी अपनी जो कमाई है प्रदेश सरकार की, हमारी जो एचआरटीसी की बसें चलती है, मान लीजिए सरकारी स्कूल में जो बच्चे अपनी फीस दे रहे 10 रुपये 20 रुपये, चाहे वो 100 रुपये दे रहे, कुछ भी जो फीस दे रहे, जो भी आ रहा है पैसा, आप बिजली का बिल दे रहे हैं, जो भी आप पानी का बिल दे रहे, टोटल बन रहा है प्रदेश का जो अपना है, पूरे अपना जो रेवेन्यू सोर्स है, चाहे वो जो शराब बिक रही है, शराब पे जो कह सकते हैं सरकार ने शराब तो ठेके नीलाम कर दिए थे, टोटल सरकार का बन रहा है 1300 से 1500 करोड़। अब आप समझिए 1300 से 1500 करोड़ बन रहा है, लेकिन सैलरी और पेंशन के लिए ही चाहिए 2200 से 2300 करोड़। यानी कर्मचारी अधिक है, जरूरत से अधिक कर्मचारी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। फिर भी जो कर्मचारी, अगर आप दर्द समझे, कर्मचारी कहते हैं कि फिर भी कर्मचारी कम है, लेकिन सच्चाई ये है किसी से छुपी नहीं है। जो हमारे जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, 75 लाख जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है, अगर आप इसको मैचअप करेंगे किसी और स्टेट के साथ जो पहाड़ी राज्य जिसकी पॉपुलेशन हमारे साथ है, सबसे अधिक कर्मचारी आपको प्रदेश में मिलेंगे। लगभग 3 लाख के आसपास जो है वो कर्मचारी प्रदेश में हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, किसी से छुपी नहीं है। सीएम का दर्द सिर्फ इतना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का, कि हम पिछले 3 साल से आपदा भी आ रही थी, और आज वित्त विभाग के जो सचिव उन्होंने बड़ी बात कही है कि जो 15वें वित्त आयोग है उसने तो ये सिफारिश की थी कि हिमाचल की जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए आरडीजी, लेकिन 16 वित्त आयोग ने इस बात को क्यों गौर नहीं किया, और अब जब बंद कर दिया तो इससे कितनी मुश्किल आएगी हमने बता दिया है आपको। अब इस पर सीएम ने क्या कहा सुनिए आप। वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन के बाद आरडीजी बंद करने पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम तो योद्धा हैं, युद्ध की तरह लड़ेंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता को भरोसा दिया है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, योजनाओं को पूरा किया जाएगा और इसके साथ जो अधिकारों की जो लड़ाई है वो भी लड़ी जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल की मदद की मांग उठाई जाएगी और जरूरी हुआ तो हिमाचल प्रदेश कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। सीएम ने कहा कि वह किसी के भी नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार हैं, क्योंकि इस पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना है और वही जो है वो निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने दुख जताया है कि प्रदेश के मौजूदा हालातों की जानकारी देते उन्होंने कहा कि जो प्रदेश के मौजूदा हालात हैं उसको देखने के बावजूद जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में आने के लिए जो है वो सही नहीं समझा, जबकि बुलाया गया था उनको। सीएम ने साफ कहा कि हम ये भी चाहते थे कि भाजपा के जो लोग हैं उनको भी पता चले कि सच्चाई क्या है प्रदेश की। आप भी देखिए, इसमें साफ है कि भाजपा कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के, वो आपके सामने है। सीएम ने कहा कि यह केवल एक सरकार का मसला नहीं है, हमारी सरकार अभी है, बल्कि हिमाचल के हितों का मसला है। केवल 5 साल ही नहीं बल्कि ये आगामी समय जो सरकारें आएगी उनको भी इसमें जो है चुनौतियां आएगी। सीएम ने साफ कहा सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, मुख्यमंत्री भी आएगा, मंत्री भी आते रहेंगे, लेकिन हिमाचल के हित सर्वोपरि है जिनके लिए सभी को एक साथ होना पड़ेगा। और सीएम ने कहा कि वह बार बार
जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि वो मिले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बार बार वो दिल्ली गए, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनसे उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हिमाचल के वन क्षेत्र को 0.5% बढ़ाकर ओपन फॉरेस्ट के शेयर को ग्रांट में शामिल किया। वहीं डिजास्टर में लैंडस्लाइड को शामिल किया गया। ये उन्होंने अपनी सरकार ने जो है प्रयत्न किए। इसके चलते हिमाचल प्रदेश को जो शेयर मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि हमने ग्रीन वाला जो बढ़ा दिया और जो लैंडस्लाइड की घटना है उसको भी हमने शामिल किया। फिर हमारा जो शेयर है वो बढ़ा केवल 0.914, यानी पूरा नहीं बढ़ा। अब इसमें क्या है, इसके विपरीत जो है प्रदेश की जो आरडीजी ग्रांट है वो बंद कर दी गई है। और उन्होंने कहा कि इस ग्रांट की जरूरत उन राज्यों को थी जिनका खर्चा अधिक है और कमाई कम है। ऐसे में हिमाचल नागालैंड के बाद दूसरा स्थान पर है, जिससे आरडीजी बंद होने का सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। सीधे रूप से प्रदेश हितों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जीएसटी में हिमाचल की जो ग्रोथ है वो रेट रुक गई है क्योंकि यह उपभोक्ता राज्य है। यहाँ पर उत्पादित दवाइयाँ भी दूसरे राज्यों में बिकती है। सरकार ने संसाधन जुटाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सीएम ने यह भी कहा है कि हमने जो करना था हमने किया है, अपना राजस्व जो बढ़ाना था वो हमने किया है। वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो केस है वो जीता है। वहीं जेएसडब्ल्यू का जो केस है वो भी हमने कानूनी लड़ाई से जीता है। बावजूद इसके हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पूरे देश की लगभग 90,000, ये इंपॉर्टेंट है जी, सीएम ने आंकड़ा दिया है कि पूरे देश की लगभग 90,000 करोड़ की मदद कर रहा है प्रदेश। और ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में सामने आया है, यहाँ 5 नदियों का संरक्षण प्रदेश कर रहा है, वहीं ग्लेशियर भी हम बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का वाटर बॉल है। वहीं लाहौल स्पीति जो है वो 36% कोल्ड डेजर्ट है, जिसका भी कोई फायदा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि केंद्रीय उपक्रमों के बिजली प्रोजेक्ट यहाँ पर लगे हैं जिनसे प्रदेश को 50% रॉयल्टी मिलनी चाहिए। 40 साल जिन परियोजनाओं को हो चुके हैं वो योजनाएं जो है वो तुरंत प्रभाव से वापसी हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए। बीबीएमबी का जो एरिया हिमाचल प्रदेश को चाहिए था वो भी, शानन का जो योजना है वो भी मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, मगर इनमें भी जो है वो अड़ंगा अड़ाया जा रहा है और इसकी लड़ाई हम कानूनी लड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि बहता पानी हमारा सोना है, लेकिन इस पर अधिकार नहीं दिया जा रहा है और इस इन्वेस्टमेंट ड्रेन के लिए लड़ना होगा। ऐसे प्रदेश की जो संपदा है उसको लूटने नहीं दिया जा सकेगा। तो कुल मिला के देखें आप, जो आरडीजी ग्रांट बंद होने के बाद जो देवेश कुमार हैं प्रदेश के जो वित्त सचिव है, उन्होंने आज साफ कर दिया है अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है तो जनता को तैयार रहना पड़ेगा। सीएम ने भी कह दिया है सब्सिडी बंद हो जाएगी, आपको जो बसों में महिलाओं को 50% किराया मिलता है छूट वो भी बंद हो जाएगी जी, एचआरटीसी खुद चलाएं, ये कह दिया वित्त विभाग ने आज। हालांकि इसमें सरकार देखेंगे अभी क्या करना है, लेकिन स्थिति ये है कि ओपीएस जो है वो आगामी जो समय में जब भर्तियां होगी, ये वित्त विभाग ने कहा है अगर आपने प्रदेश बिना आरडीजी के चलाना है तो ये संभव नहीं है कि ओपीएस दे पाएं, तो फिर जो है वो यूपीएस की ओर लौटना पड़ेगा। हालांकि हर्षवर्धन चौहान ने ये जरूर कहा है कि कर्मचारियों का जो डीए एरियर वाला मसला है, देखिए जो वित्त विभाग है आपको मालूम है वित्त विभाग से ही जो है सब कुछ होता है, सैलरी पेंशन किसको क्या मिलना है, वित्तीय लाभ मिलने हैं, नई भर्तियां होनी है, वित्त विभाग के पास सैलरी तो वित्त विभाग से जानी है। वित्त विभाग कह रहा है कि अगर आरडीजी ग्रांट बहाल नहीं होती है तो हमारे पास पैसा नहीं है, अब आप खुद देख लीजिए। अब सरकार कहां से पैसा का जुगाड़ करती है वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है सरकार इसलिए दुविधा में है क्योंकि अभी जिस प्रकार से डिजास्टर आया पिछले 3 वर्षों में, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट भी की धर्मशाला में, आपने देखा 1500 करोड़ वो भी अभी तक नहीं मिले हैं, इसका भी जिक्र जो है वो किया है मंत्रियों ने कि वो पैसा भी नहीं मिला है। और आरडीजी ग्रांट जो है वो 74 सालों से मिल रही थी, एकाएक बंद करना तर्कसंगत नहीं है। और एक चीज़ और बड़ी चीज़ जो सामने आई है आज, उससे वित्त विभाग के जो सचिव उन्होंने कहा है कि जो 15 वित्त आयोग हैं अगर ऐसा कह रहे हैं कि जो पुरानी जो वित्त आयोग थी उन्होंने सिफारिश की थी कि बंद हो जाएगी आगे जाके ग्रांट, उन्होंने कहा कि 15 वित्त आयोग ने तो ये भी सिफारिश की थी कि जो हिमाचल है उसको मिलनी चाहिए, यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो कुल मिला के देखें अब अगर आरडीजी नहीं मिलती है, और हालांकि सीएम ने जरूर कहा है कि वो दिल्ली जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेंगे और उनको समझाएंगे कि हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़रूरत है। और सीएम ने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में या फिर जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जाने को दिल्ली तैयार है। इसके अलावा दूसरी खबर, आज शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आरडीजी व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट बात है। सीएम ने क्या कहा बता दिया हमने, अब आप सुनिए। केंद्रीय मंत्री आज शिमला आए थे, उन्होंने कहा कि आरडीजी व्यवस्था मूल रूप से अस्थायी राहत के रूप में शुरू की गई थी ताकि गंभीर वित्तीय घाटे से जूझ रहे राज्यों को सीमित समय के लिए सहारा मिल सके। 12वें वित्त आयोग से शुरू यह प्रावधान बार बार चेतावनियों के साथ आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसे स्थायी व्यवस्था कभी नहीं माना
माना गया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के दौरान कोविड जैसी असाधारण परिस्थिति में राज्यों को जो है वो फंड जो है वो दिए गए और रिकॉर्ड फंड दिए गए और हिमाचल प्रदेश को भी उस वक्त बहुत अधिक सहायता दी गई, ये उन्होंने कहा। और जो मिलनी चाहिए सहायता उससे अधिक सहायता दी गई, आरडीजी उस वक्त देती रहे हम। लेकिन उन्होंने कहा कि अब वित्त आयोग ने स्पष्ट किया है कि निरंतर अनुदान के बजाय राज्यों को राजस्व बढ़ाने और व्यय अनुशासन अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। वित्तीय घाटा आय और व्यय के अंदर का जो विषय है और इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधारों से ठीक किया जा सकता है, ये मंत्री ने कहा है। उन्होंने चिंता जताई है कि हिमाचल का कर्ज जीडीपी अनुमान 40% से ऊपर पहुंचना सावधानी का जो है वो कहीं ना कहीं संकेत है, यानी खतरे का संकेत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सेब के मुद्दे पर भी कहा है, प्रदेश में बड़े भारी बागवान भी है जी। उन्होंने कहा कि सेब के मुद्दे पर कांग्रेस अनावश्यक जो राजनीति है वो कर रही है। बाहर से आने वाला सेब 100 रुपए से कम लैंडिंग कीमत पर जो है वो भारत नहीं आ सकता है। लगभग 80 रुपए न्यूनतम बेस प्राइस और उस पर 20 से 40 रुपीज टैक्स जुड़ने के बाद ही आयात संभव है। इसलिए स्थानीय जो बागवान हैं वो बिल्कुल सुरक्षित, उनके हित बिल्कुल सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा है कि बागवान घबराए नहीं। इसके अलावा सरकार ने पर्यटन और सांस्कृतिक जो विकास के लिए हिमाचल को लगातार सहयोग दिया है, केंद्रीय मंत्री ने कहा है। और प्राकृतिक आपदाओं के मुद्दे पर मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ का पैसा है उसमें बड़े स्तर पर वृद्धि की है प्रदेश के बजट में, और राज्यों को न केवल राहत बल्कि जो कह सकते हैं प्रिवेंटिव उपाय है उसको भी, उसका जो खर्चा है उसकी भी अनुमति दी हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में आपदा से पूर्व तैयारी पर जो है अधिक निवेश करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जब जिस प्रकार से आपदा आ रही है, तो जब आपदा आती है जैसे मान लीजिए जून जुलाई में, तो उससे पहले आप तैयारी पूरी रखें अपनी। केंद्रीय मंत्री ने बजट 2026 भारत की अर्थव्यवस्था, हालिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते और हिमाचल प्रदेश से जुड़े वित्तीय मुद्दों पर कहा कि भारत आज मजबूत आर्थिक आधार पर खड़ा है और आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंज्यूमर गुड्स और कृषि उत्पादों के लिए यूरोप और जो अमेरिका के बाजार हैं और वहां पर जो है वो सुनहरे अवसर खोलने वाले हैं। उत्पादकों के लिए पूरी तरह जो है वो सुरक्षित रखे गए हैं मार्केट, ये उन्होंने कहा है। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं जी कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि बंद होगा और हिमाचल प्रदेश को जो है वो अपना जो कह सकते हैं आप डिसिप्लिन बनाना होगा अगर आपने जो पैसा खर्च करना है। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं लेकिन सीएम कह रहे हैं कि ये एकाएक बंद करना तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने कांगड़ा में मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार झूठ के सहारे बनी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं और 3.5 साल से प्रदेश में झूठ की दुकान चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन अब हिमाचल की जनता सब समझ चुकी है और आने वाले 5-6 महीने और किसी तरह निकल पाएंगे, उसके बाद प्रदेश में परिवर्तन तय है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है जी, ऐलान कर दिया है कि 5-6 महीने चलाना मुश्किल है, उसके बाद परिवर्तन हो जाएगा। बिंदल ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय और शोषण किया है और जो कर्मचारी है उनके बलबूते आ तो गए, लेकिन अब जो कर्मचारी है उनको पेंशन तक नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारे समय में जो पेंशन है वो हम देते थे, सारी जो देनदारियां हमने दी, लेकिन बावजूद इसके जो कर्मचारी है उनको जो पेंशन है वो समय पर नहीं मिल रही है। वहीं आरडीजी के मुद्दे पर लेकर उन्होंने कहा कि सरकार, जो प्रदेश सरकार है वो केंद्र को निशाना बना रही है, लेकिन 3.5 साल सरकार को हो गए हैं, अपने रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए था उन्हें, लेकिन हर चीज में जो भी होता है उसमें केंद्र को ही वो ठिकरा जो है देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खुद कुछ नहीं कर पा रही है और अपनी जो हर नाकामी का जो ठिकरा है वो केंद्र भाजपा पर फोड़ रही है। इसके अलावा प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 को प्रभावी करने की अधिसूचना जो है वो लागू कर दी है। यानी अब हिमाचल प्रदेश में जो नकल करेगा वो जेल जाएगा, इसकी नोटिफिकेशन हो गई है। अब परीक्षाओं में नकल, प्रश्न पत्र लीक, फर्जीवाड़ा और संगठित परीक्षा अपराधों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। भर्ती परीक्षा में नकल करने और करवाने वाले पर कम से कम 5 से अधिकतम 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। कोई पेपर लीक करवा देता है तो 1 करोड़ देना पड़ेगा, उसको पूरा जो खर्चा है पेपर का वो भी देना पड़ेगा, 10 साल की जेल होगी। तो सोच समझ कर ही जो है नकल करेगा व्यक्ति और सोच समझकर ही जो है नकल करवाएगा, इसकी अब अधिसूचना हो गई है। इस अपराध को गैर जमानती और जो है वो संक्षेप बनाया गया है। अन्य संलिप्त व्यक्ति के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल जो सजा है उसका प्रावधान किया गया है और जुर्माना 10 लाख रुपए होगा। यानी मान लीजिए कोई किंग पिन कोई और है, उसका जो मेन सरगना है और उसके साथ कोई 10 बंदे और जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी हमने बता दिया कितने साल की सजा होगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करने के बाद राज्यपाल ने
जो ये अधिनियम के प्रवर्तन की जो तिथि है वो घोषित कर दी है। और अधिनियम लागू होते ही भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अपराधों को गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल और इसके अलावा जो दंडात्मक जो हमने बता दिया 10 साल तक जेल 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान कर दिया गया है। नकल कराने वालों पर, पेपर लीक करवाने वालों पर, डिजिटल माध्यम से परीक्षा में गड़बड़ी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, फर्जी अभ्यर्थी बिठाने जैसे मामलों में कठोर सजा का जो प्रावधान है वो कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें इस खबर में यही है कि लगभग इसमें 10 साल, इसमें जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का जो है आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और 5 से 10 साल जेल। तो ऐसे में हमारे लोगों से अपील है कि आप जो है वो तैयारियां करिए, पढ़िए अच्छे से, इस प्रकार से जो है वो नकल करवाने और इनसे बचिए वरना जेल जाना पड़ेगा जी। नॉन अवेलेबल है, बेल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 108 और 102 की जो सेवा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली है। अब उसके पहिए थम सकते हैं। क्यों हम कह रहे हैं, सुनिए। 108 102 ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में जो है वो जो कर्मचारी है 108 102 के, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में एम्बुलेंस कर्मियों ने सरकार के खिलाफ अब आर पार की जो जंग है उसका ऐलान कर दिया है और मांगों की अनसुनी से नाराज कर्मचारी यूनियनों ने कहा है कि 12 फरवरी सुबह 8 बजे से 17 फरवरी तक जो है वो पूर्ण कार्य बहिष्कार होगा। यानी 12 से 17 फरवरी तक आपको नहीं मिलेगी 108 102। कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने समय समय पर जो है हस्तक्षेप जरूर किया है, लेकिन जो कंपनियां वो शोषण कर रही है और हमारे साथ जो है वो शोषण हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से शोषण के शिकार हो रहे हैं। उच्च न्यायालय और जो श्रम न्यायालय हैं उसके जो कानून हैं, जो तय किया गया है न्यूनतम वेतन, वो नहीं मिल रहा है। 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ वेतन 8 घंटे का मिल रहा है, 4 घंटे का अतिरिक्त वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं एम्बुलेंस सेवा में वर्षों से चली आ रही ठेका प्रथा को खत्म करने, जड़ से खत्म करना भी उनका मकसद है। ठेकेदार के अंदर नहीं रहेंगे, सरकार नीति बनाए, इनका ये कहना है। इसके अलावा जो पूर्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान जो कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है उनको वापसी लिया जाए, साथ ही वार्षिक जो 10% की वृद्धि है वेतन में वो की जाए और जो पीएफ है, जो ग्रेच्युटी है वो भी दी जाए। तो ये बड़ा दिक्कत होने वाली है जी प्रदेश में, क्योंकि कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया 108 102 वालों ने कि हम जो है वो काम नहीं करेंगे 12 से 17, हमने बता दिया आपको। मौसम की अपडेट, प्रदेश में 10 फरवरी को बर्फबारी होने के आसार हैं और लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर इनकी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है और 11 से 14 तारीख तक जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। तो मौसम का अपडेट बता दिया है जी। कल शाम से मौसम खराब है और परसों जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा इन जगहों पर बर्फबारी होने के आसार है। फिर उसके बाद 11 से 14 तारीख तक मौसम साफ रहने वाला है। कल से मौसम खराब होगा, कल रात से, और परसों फिर मौसम खराब रहेगा। फिर 11 से 14 तक मौसम साफ है। तो जो बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। आज की जो बड़ी खबर ये थी, जनता को जानना बेहद जरूरी है कि आरडीजी का जो है इंपैक्ट क्या रहेगा और बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें कि किस प्रकार से जो है वो वित्तीय संकट जो हमारे मध्य प्रदेश में आ गया है, क्या चीजें बंद होनी चाहिए, और बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ भी रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से आरडीजी ग्रांट अगर बंद हो गई तो फिर जो सब्सिडी बंद मिलती है प्रदेश में वो बंद हो जाएगी जी। और दूसरा हमने बता दिया ओपीएस पर खतरा, हमने इसलिए कहा क्योंकि फिर आज वित्त विभाग ने कह दिया कि यूपीएस की तरफ जाना पड़ेगा और डीए एजेड तो भूल जाना पड़ेगा। वो तो आज साफ तौर पर कह दिया है कि डीए हम नहीं दे सकते हैं, अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है तो भूल जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरडीजी ग्रांट के बाद इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन सीएम सुक्खू ने कह दिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे। सीएम तो आएंगे जाएंगे, मंत्री भी आएंगे जाएंगे, लेकिन हिमाचल के हित के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। सीएम ने ये कहा है। ये हमारा सिर्फ कांग्रेस का हित नहीं है, इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के जनता का हित है। जो 37,199 करोड़ पहले मिले थे, इस बार तो 50,000 करोड़ मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिल पाए। अभी इतना ही। जुड़े रहता इन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। धन्यवाद।